गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी रही होगी। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी सी एस आई नेट जून 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब जितनी आपने तैयारी करनी थी आप कर चुके हो। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है, आप कैसे बेस्ट तरीके से आपने जो इतनी मेहनत की है उसको बेस्ट तरीके से कैसे उस 3 आवर्स में यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अब जो 3-4 दिन बचे हैं उसको आप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे स्टेप्स। ये जो लास्ट टाइम है इस टाइम पे आप थोड़े स्ट्रेस्ड भी होते हो। ऑफ कोर्स जितनी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है इतना उतना अच्छा वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अभी क्या करना है। ठीक है, ओके। तो अब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो इस माइंडसेट के साथ बैठना है कि आपको सब कुछ आता है, आपने अपना बेस्ट प्रिपेयर किया था। ठीक है, एंड अगर आप ये माइंडसेट लेके जाओगे ना कि हाँ मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से आती है, मैंने सारी फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी थी जितना आप कर सकते थे, और क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है दैट यू आर मास्टर ऑफ इट। ठीक है, आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक मास्टर किया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। एंड इस माइंडसेट से ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो आपने नहीं पढ़ा है उसको साइड पे रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करने थे। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको सेलेक्टिव होना आपके लिए फ़ायदेमंद ही प्रूव होता है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ही कम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स करके गए हैं। एक एप्ट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अगर आप करके गए हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब बात करते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से क्लियरली पता होने चाहिए। मतलब अपने बारे में आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर गलती करोगे। कैलकुलेशन वाले पार्ट में वीक हो, या फिर सेक्शन सी में वीक हो, सेक्शन बी में वीक हो, या सेक्शन ए में स्ट्रॉन्ग हो। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को अपना वेपन बनाना है। ठीक है, एंड अपनी वीकनेसेस को साइड रख देना है, उनको भूल जाओ उस 3 घंटे के लिए। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हीं पे फोकस करो। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप उठा रहे हो, अगर लग रहा है हो जाएगा तो उसे उस पे अच्छे से टाइम दो। अगर नहीं लगता नहीं होगा तो वहीं पे साइड कर दो, और माइंड में ये नहीं सोचना कि नहीं मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। इट्स ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। आपको अपने सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको इन सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से पहले अटेम्प्ट करना है, और फिर उन सब्जेक्ट्स पे जाना जो थोड़े से वीक है आपके। मतलब फर्स्ट गो में जब आप पेपर कर रहे हो तो फिल्टर आउट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि उन सब्जेक्ट्स में से भी कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, उनको बाद के लिए मार्क करके रख लो। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या है, ऑफ कोर्स आपके पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, ए में आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, बी में आपके पास थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सी में एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में स्ट्रांग हो। अगर आपको लगता है आपने एडवांस्ड वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो स्कोरिंग भी रहता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स हर एक चीज़ के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। अगर आप सेक्शन सी पहले उठा रहे हो, लेट्स सपोज, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, पर आपको माइंड में ये लेके चलना है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने ही नहीं है अटेम्प्ट, आपको कुछ ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और खुद को डीमोटिवेट नहीं करना उस टाइम पे कि अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे।
ठीक है? तो ये सेक्शन सी को पहले उठाना आपके लिए प्रॉफ़िटेबल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ईज़ी भी होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल ईज़ी है, वो सेक्शन सी में आता है। एंड अगर आपने वो टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं सेक्शन सी वाले, न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स में से कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हो गया, एंड ये चीज़ें तो मैं हर बार बताती ही हूँ वैसे। तो ऑफ़ कोर्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेक्शन सी में ही पूछे जाते हैं और ईज़ी होते हैं। पर आपको अगेन फ़िल्टर आउट करना आना चाहिए, ठीक है? ओके, ये बात हो गई कि कौन-सा सेक्शन आपको पहले उठाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। पर ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन-सा सेक्शन पहले उठाओगे। आप सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शन बी पहले उठाओगे तो उसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आपसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और वो एक अच्छा रहता है, वो माइंडसेट को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव बनाए रखता है ना? तभी ये आपके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन-सा सेक्शन पहले उठाना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी जो 3-4 दिन बचे हैं ना, अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं सजेस्ट करूँगी जब अब आप फुल लेंथ टेस्ट दो, तो लेट्स सपोज़ आप 3 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, ठीक है? तो तीनों फुल लेंथ टेस्ट में ना अपनी स्ट्रैटेजी अलग-अलग बना के चेक करो कि आपको कौन-सी बेस्ट सूट कर रही है, ठीक है? एक फुल लेंथ टेस्ट में आप सेक्शन बी पहले कर लो, सेक्शन सी बाद में कर लो। एक फुल लेंथ में आप सेक्शन सी पहले कर लो, बी बाद में कर लो। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप वेरी करके देखना, और जो आपको बेस्ट सूटेड लग रही है, वही अप्रोच एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? इसका जैसे नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी है। जैसा मैंने कहा कि सेक्शन सी पहले उठाने का पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है। अगर मान लो आपसे सेक्शन सी के क्वेश्चंस हो रहे हैं अच्छे से, आपको ईज़ी लग रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा बूस्ट कर देगा आपके माइंडसेट को, आपकी परफॉर्मेंस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? ओके, तो ये बात हो गई कि आपको कैसे उन 3 घंटों को स्ट्रैटेजाइज़ करना है। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट देके अ, एक बार डिसाइड कर सकते हो अपने लिए, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग ही रहेगा, ठीक है? ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट सी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? तो ये आपके अकॉर्डिंग ही रखना है आपको, किसी दूसरे का नहीं देखना, ठीक है? ये जो बिल्कुल ही छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चन को सही से नहीं रीड करते हो। जितने मैंने मैराथन्स लिए हैं, जितना मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिए हैं, तो बहुत बार मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं रीड करते हो। बहुत बार एक्सप्रेशन गिवन होता है, आप उसको सही से नहीं रीड करते हो, या क्वेश्चन में पूछा इस तरीके से होता है कि कौन-सा अ येस में होगा, आप उसका आंसर नो में बता देते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि एग्ज़ैक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। और वन मोर थिंग, अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, और आपको लगता है कि ये टॉपिक तो ईज़ी है, इससे तो मेरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो पहले गो में अगर नहीं हुआ, इट्स ओके। जब आप सेकंड गो में वापस आओगे, जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो एग्जाम को, पेपर को, सारे क्वेश्चंस को, तो क्या करना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, हर एक स्टेटमेंट में जो जो गिवन है उसको नोट डाउन करो। हर एक स्टेटमेंट में जो जो गिवन है उसे नोट डाउन करो, और फिर देखो कि पूछा क्या है, ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जब आप इसे करते हो तो ही इसका फ़ायदा पता चलता है कि हाँ, ये बेनिफिशियल है, ठीक है? तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगेन टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको लगता है नहीं होगा तो छोड़ दो, इट्स ओके, ठीक है? एंड नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मतलब अगर लगता है हो जाएगा तो उस पे टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं लगता तो लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ही उस पे वापस आना, ठीक है? कैलकुलेशंस को भी बहुत ध्यान से करना, ठीक है? कैलकुलेशन पार्ट में बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार क्वेश्चन में कपल्ड इक्वेशन आ जाती है, आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई या फिर कुछ ऐसी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो ये जो मैथमेटिक्स वाला थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल हो गया, ये छोटी छोटी
चीज़ें, छोटी-छोटी मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स होती हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये तभी आपके माइंड में एक्टिव रहेंगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो। चलो प्रैक्टिस का तो टाइम अभी जा चुका है, बट जब आप फुल लेंथ भी दे रहे हो, तो क्वेश्चन को पूरा एंड तक करना है, कैलकुलेशन पूरी करनी है, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना ये। एंड ऑफ कोर्स आपको सेलेक्टिव रहने की ही ज़रूरत है, फिल्टर आउट करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, मतलब कि टाइम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है? ओके, हाँ, हमें हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है? ऑलराइट, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, जितना भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो एग्ज़ाम में आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। एंड अगर आप फुल लेंथ में भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक एक चीज़ का जब कंबाइन हो के जब आप सारी चीज़ें अप्लाई करते हो ना, फिर आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है? ऑलराइट, ये तो हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान में रखनी है। अब उसकी बात करते हैं, जो थोड़ा सा टाइम अब बचा है, 3-4 दिन जो बचे हैं, उसमें क्या करना है। ऑफ कोर्स ये भी अगेन सब पे डिपेंड करता है, जैसे अगर आपका 26 को एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं 25 को कुछ ना करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है? आप बेस्ट फंक्शन कैसे करते हो, वो आपके ऊपर है। आपको किसी को देख के नहीं करना कि हाँ वो भी रिवाइज कर रहा है, आप कैसे बेस्ट अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कैसे रखते हो, आपको अपना अलग से देखना है। पर इन दिनों में आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, दैट इज़ रिविज़न बहुत अच्छे से करनी है, फॉर्मूलाज़ बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। एंड कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है आपने नहीं किए हैं, और जैसे सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो ऐसा होता है कि चलो बाद में एक बार हम देख लेंगे लास्ट में, तो वो आजकल में तो आप कर लेना, लेकिन उसके बाद कुछ भी नया टॉपिक मत उठाना। नया टॉपिक वैसे तो उठाओ ही मत, लेकिन अगर इजी है, इजी टू ग्रास्प है, आपको लगता है आप कर लोगे, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? ओके, रिविजन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आप कैसे दे पाओगे, जब भी अगर आप फुल लेंथ दे रहे हो या फिर अगर जनरली प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो प्लीज़ टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ठीक है? थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन जब आप 3 घंटे उस 3 घंटे में एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, वो प्रेशर उस टाइम पे भी होगा कि आपको टाइम पे एग्ज़ाम करना है। तो अगर आपको पहले से ही उस प्रेशर को कैरी करने की आदत बन जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कुछ ही दिन बचे हैं, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें आती हैं टाइम के साथ, धीरे-धीरे। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ कर रहे हो और उसे इनकलकेट कर रहे हो अ, आगे फ्यूचर टेस्ट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? एंड जो भी अब आप फुल लेंथ दोगे इन दिनों में, उसमें ये चीज़ें जो मैंने एग्ज़ाम के लिए बताई हैं, वो चीज़ें आप इसमें भी इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? और ऑब्ज़र्व करो, पहला फुल लेंथ दिया आपने, क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की और क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या-क्या चीज़ें नहीं की, फिर उसको सेकंड फुल लेंथ में इंक्लूड करो। ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टेस्ट दोगे तो सारी चीज़ें नहीं ध्यान रख पाओगे, दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ माइंड में रखना एग्ज़ाम देते टाइम। एंड आई होप आपने जितनी मेहनत की है उससे उस आपको बेस्ट रिजल्ट मिले उसका। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो एट दिस टाइम, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है? एंड जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक नया बैच जो है वो लाइव है। एंड उसका जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है, दैट इज़ 14,732। एंड फर्दर यू कैन यूज़ माई कूपन कोड GANDHI गांधी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? ऑल राइट, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी कुछ भी डिस्कस करना हो रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, यू कैन डिस्कस विद मी ओवर द टेलीग्राम ग्रुप। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल जो है दैट इज़ राधिका मैम _ टेक्स्टबुक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द अनदर वीडियो। बाय बाय।